नमस्कार, मारो राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात बीएसपी विधायकों के विलय मामले की, जिस पर सुनवाई हाईकोर्ट में जारी है। विलय मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। बीएसपी विधायकों के विलय मामले में सुनवाई चल रही है। स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा है, वहीं वकील राजीव धवन बहस कर रहे हैं। स्टे एप्लीकेशन पर कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। तो बीएसपी विधायकों के विलय मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। स्पीकर के अंतरिम आदेश का जुडिशियल रिव्यू नहीं, ये कहा उन्होंने। साथ ही कहा, विलय का मतलब कांग्रेस पार्टी की सदस्यता देना नहीं है, ये केवल विधानसभा में बैठने की व्यवस्था है। कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा, विलय प्रशासनिक व्यवस्था है, ये बात कपिल सिब्बल ने कही। स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल ने स्पीकर का पक्ष रखा और वकील राजीव धवन बहस कर रहे हैं। स्टे एप्लीकेशन पर आज फैसला आ सकता है। बसपा और मदन दिलावर की याचिका पर आज फैसला। स्टे एप्लीकेशन पर कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जयपुर से जुड़ गए हैं हाईकोर्ट के बाहर से। महेश, क्या चल रहा है? सुनवाई हो रही है, क्या कुछ आज लग रहा है निगाहें सबकी आज हाईकोर्ट पर? देखिए, बिल्कुल सुमित, ऐसा अभी माना जा सकता है क्योंकि आज जन्माष्टमी का दिन है और जन्माष्टमी का अवकाश है और आधे दिन का अवकाश की घोषणा पहले से की जा चुकी है। तो ऐसे में हाईकोर्ट की जो आज की सुनवाई है वह भी अधूरी रह सकती है। 1 बजे तक का समय है और ऐसे में अभी फ़िलहाल स्पीकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जो है वो अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे थे और उनकी तरफ से सबसे बड़ी बात यही कही गई थी कि जो विधायक हैं वो एक सिटिंग अरेंजमेंट है, उनको बैठने की व्यवस्था दी गई है, वे कांग्रेस के सदस्य नहीं हो गए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात आज कपिल सिब्बल की तरफ से अपने आर्ग्यूमेंट्स में दी गई थी। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो स्पीकर की तरफ से अंतरिम आदेश दिए गए हैं वो क्षेत्राधिकार नहीं है जुडिशियल रिव्यू का। तो ऐसे में कपिल सिब्बल जो है वो अपनी तरफ से जो है बहस में महत्वपूर्ण आर्ग्यूमेंट्स रख चुके हैं। उसके बाद में जो जिस तरह से बसपा की तरफ से भी जो है अभी इसमें अपनी बहस जो है वो की जा रही है और साथ ही में 1 बजे तक का वक्त है। तो ऐसे में जो मदन दिलावर हैं उनके अधिवक्ताओं ने कहा है कि जल्द से जल्द जो है इस मामले में सभी को अपने बहस पूरी रखने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि आज समय काफ़ी कम है और ऐसे में अगर आज पूरी तरह से सुनवाई नहीं होती तो फैसला भी नहीं आ सकता है। तो कम समय को देखते हुए सभी को मौका मिलना चाहिए, लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि जो 1 बजे तक का वक्त है उसमें ये बहस आज भी अधूरी रह सकती है और उसके साथ में फैसला जो है बमुश्किल आज होने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं अभी थोड़ी देर पहले की जो मैं आपको अपडेट है वो देना चाहूँगा कि जिस तरह से कपिल सिब्बल की जो बहस है वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है, वहीं राजीव धवन हैं उनको यहाँ पर अभी कोर्ट में कहा गया है कि जो बहस है उसको जल्द से जल्द वे अपनी समाप्त करें क्योंकि उनकी तरफ से अभी तर्क रखे जा रहे हैं और अभी जो ऑनलाइन सुनवाई जिस तरह से चल रही है उसमें उनका वीडियो जो है वो कनेक्टिविटी रुक गई थी, उस पर भी कोर्ट ने वहाँ पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह की तकनीक की वजह से रुकी है या फिर कोई और वजह है। तो दूसरी तरफ इस मामले में जो सुनवाई है वो अभी लगातार जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आज सभी लोग जो सभी पक्ष हैं वो अपना यहाँ पर जो अपने अपने तर्क हैं वो प्रस्तुत कर सके, अपने आर्ग्यूमेंट्स रख सके। लेकिन कपिल सिब्बल का सबसे महत्वपूर्ण जो आर्ग्यूमेंट्स था वो यही था कि कांग्रेस की तरफ से जो ये कहा गया है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की जो प्राथमिक सदस्यता है वो इन विधायकों को मिल जाती है, यानी कि ये एक चौंकाने वाली बात उन्होंने आज अपने आर्ग्यूमेंट्स में रखी है। और साथ ही में जो अंतरिम आदेश जो स्पीकर की तरफ से दिया गया है उसके क्षेत्राधिकार को लेकर के भी इस समय हमारे साथ में सचिन आगे हैं और महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के जुड़े हैं। सचिन, क्या अभी जानकारी आपके पास? देखिए, आज भी सुनवाई अधूरी रही है, यानी कल जो विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा उसमें तक ये तय नहीं हो पाएगा कि क्या बसपा विधायक किसकी तरफ से माने जाएंगे, यानी विलय अभी तक भी जो है व्यवस्थित है। कल सुबह 10:30 बजे इस पूरे मामले में सुनवाई अब शुरू होगी। तो कोर्ट उठ गई है क्योंकि जैसे कि सुबह बात की जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो है
बात करो। जी, तो अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी 10:30 बजे तक वापस से कल सुनवाई जो है इस मामले में होगी। जैसा कि आज जन्माष्टमी का अवकाश था, आधे दिन के अवकाश की बात यहाँ पर हम आपको अपने दर्शकों को बता रहे थे। और अभी फिलहाल क्या कुछ किन किन की सुनवाई आज सचिन हो पाई है? अभी क्या तर्क जो है कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा गया था कि कांग्रेस के विधायक नहीं है। अभी इस मामले को लेकर के किस तरह की कंफ्यूजन वाली, असमंजस वाली स्थिति है कि क्या कांग्रेस के विधायक नहीं माने जाएंगे उनको? देखिए नहीं, देखिए उन्होंने का ये कहना था कि प्रशासनिक आदेश है, कांग्रेस के वो सदस्य नहीं है, विधायक तो कांग्रेस के माने जाएंगे विधानसभा में, लेकिन उन्होंने कहा था कांग्रेस के वो मेंबर नहीं है, उनको प्राथमिक सदस्यता हमने नहीं दी है। ये एक प्रशासनिक आदेश है और प्रशासनिक आदेश के तहत जो है वो कहीं ना कहीं जो है उनको विलय को जो है जुडिशियल उसका रिव्यू नहीं हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रिव्यू जो है वो पूरी तरह से जो है अवैध नहीं है। ये नहीं, कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया था कि जो ये जुडिशियल रिव्यू नहीं है, प्रशासनिक आदेश और टेक्निकल ग्राउंड पर उनकी याचिका खारिज की गई थी। ऐसे में जो है हाई कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकता है। आज अगर आर्गूमेंट की बात करें तो जो आर्गूमेंट खत्म हुए हैं वो राजीव धवन ने खत्म किए हैं। आर्गूमेंट राजीव धवन जो है, जो एमएलए हैं उनकी तरफ से पेश हुए हैं, बसपा के जो एमएलए हैं उनकी तरफ से पेश हुए हैं, राजेंद्र गुड़ा की तरफ से पेश हुए हैं। सिद्धार्थ लूथरा पैरवी करना चाहते थे, उन्होंने 5 मिनट कोर्ट से मांगी थी कि वो एमएलए की तरफ से बहस करना चाहते हैं 5 मिनट के लिए, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया कि वो जो है बहस नहीं करेंगे। तो बहस अभी नहीं करेंगे, यानी कि अभी जो बहस है इस मामले में आज अधूरी रह गई है। अभी कल 10:30 बजे वापस से इस मामले में बहस शुरू होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ही अभी यही है कि आज जो बहस है वो अधूरी रह गई है। अभी इस मामले में पूरी तरह से बहस नहीं हो सकी है। कपिल सिब्बल की तरफ से आज तर्क रखे गए, उसके बाद राजीव धवन जो बसपा विधायकों की तरफ से आज इस मामले में पैरवी कर रहे थे, उन्होंने अपने तर्क रखे। लेकिन अभी भी जो इस मामले में बहस होनी है वो आज अधूरी रह गई है। अभी इस मामले में कल फिर से दोबारा से जो बहस है उसका दौर यहाँ पर शुरू हो सकेगा। सचिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से अब स्टे की जो मांग रखी गई है, जिस तरह से बीएसपी की तरफ से, क्या अब आपको लगता है कि उस पर आगे कोई उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स और दिए जाने होंगे? देखिए, अभी बसपा के जितने भी एमएलए उन सबकी तरफ से आर्गुमेंट होंगे। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था इस कपिल सिब्बल से, आज सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। कपिल सिब्बल ने पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये बताइए कि कल क्या सरकार विश्वास मत लेके आ रही है, क्या एजेंडा है? कपिल सिब्बल से पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने ये कहा कि जो बीएससी की जो कमेटी है वो तय करेगी कि आता है कि नहीं आता विश्वास मत। यानी सुप्रीम कोर्ट से भी अभी तक कोई राहत नहीं है और राजस्थान हाई कोर्ट कह चुका है कि कल सुबह 10:30 बजे हम एक बार दोबारा से सुनेंगे। यानी जो बसपा के विधायक हैं उनको लेकर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया। फिलहाल हाई कोर्ट से तो सुनवाई टल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई लगातार जारी है। और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अरुण मिश्रा के बेंच ने पूछा है कपिल सिब्बल से कि आप विधानसभा स्पीकर से पूछ के बताइए कि क्या कल सरकार विश्वास मत लेके आ रही है। अगर ऐसा है तो मामले की अर्जेंसी को हम समझेंगे, वरना मामले को बाद में भी सुना जा सकता है। कोर्ट ने देखिए कहा है कि अगर विश्वास मत एजेंडे में नहीं है तो आज आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने सिब्बल से कहा था कि स्पीकर ऑफिस से पूछ के बताओ। उसके बाद जो कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया, उन्होंने कहा कि जो बीएससी है, बीएससी की जो कल बैठक होगी, बैठक के बाद जो है वो होगा। आशीष हमारे साथ है। आशीष आइए प्लीज, एक साथ ले लो, एक साथ ले लो। आशीष क्या रहा आज की सुनवाई में? आज की सुनवाई सभी आज कपिल सिब्बल जी को सुना गया और साथ में राजीव धवन जी जो सीनियर एडवोकेट है उनकी बहस हुई और अभी भी उनकी बहस चल रही है राजीव धवन जी की। मामला कल सुबह वापस से 10:30 बजे के लिए रखा गया है। क्या अर्जेंसी इस मामले में होगी? जिस तरह से सत्र बुलाने की बात अगर आती है तो क्या इसमें अर्जेंसी को मान करके कल कोर्ट के सामने ये बात रखी गई थी तो कोर्ट ने बोला हम सुन रहे हैं और मोस्ट लाइकली कल तक आर्गुमेंट्स कंक्लूड होकर के ऑर्डर आने की उम्मीद है। ठीक, स्टे ऑर्डर पर किस तरह से क्या कुछ तर्क दिए जा चुके हैं? तर्क किनके पक्ष रखना भी बाकी है? अभी मिस्टर लूथरा के आर्गुमेंट्स बचे हुए हैं और उसके बाद फिर और भी जो एडवोकेट्स हैं अन्य विधायकों के, उनके आर्गुमेंट्स बचे हुए हैं। उसके बाद फिर और आगे रिजॉइंडर का भी समय दिया जाएगा जिसमें मिस्टर साल्वे और मिस्टर मिश्रा आर्ग्यू करेंगे। अभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, तो ऐसे में क्या लगता है इसका कोई प्रभाव इस पर? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया नहीं है, अभी आने वाला है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा वहाँ क्या होता है। तो अभी क्या मान करके चल रहे हैं? कल का दिन क्या महत्वपूर्ण किस तरह? कल का महत्वपूर्ण इस हिसाब से है कि कल ऑर्डर अगर प्रोनाउंस हो जाता है तो जो फ्लोर टेस्ट होगा उस पर डेफिनेटली कोई ना कोई इफेक्ट आएगा। तो इस तरह की बात सामने रखी कि कल फ्लोर टेस्ट हो सकता है? हाँ, कोर्ट को बताया था तो कोर्ट ने बोला हम सुन ही रहे हैं इसको। कोर्ट ने बोला कि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता सुनवाई के अलावा, और वो चल रही है। मिस्टर सिब्बल ने भी काफ़ी देर बहस करी, फिर मिस्टर धवन ने काफ़ी देर बहस करी
और अभी मिस्टर लूथरा बहस कर रहे हैं और वो कल कंटिन्यू करेंगे। क्या माना जा सकता है, क्या जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई है फ्लोर टेस्ट नहीं होगा विधानसभा? नहीं, इस तरह का कोई ऑर्डर माननीय न्यायालय ने पारित नहीं किया। फ्लोर टेस्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ठीक है, फ्लोर टेस्ट हो सकता है। आशीष शर्मा जो है वो यहाँ पर अधिवक्ता ये जानकारी दे रहे थे कि कल के फ्लोर टेस्ट को लेकर के भी अगर विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट की बात आती है तो भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, वो बुलाया जा सकता है। हालांकि इस मामले में जो अर्जेंसी है उसको देखते हुए कल जो चलिए महेश यहाँ से बात आप फिर से कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आ रहा हूँ आपके पास फिर से। सुशील पांडे मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। सुशील, क्या सरकार विश्वास मत लेकर आ रही है? अगर ऐसा है तो मामले की अर्जेंसी को समझा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। जब सदन बुलाने का प्रस्ताव भेजा गया, सदन बुलाने के लिए कहा गया, सत्र बुलाने के लिए कहा गया, तो विश्वास मत की कहीं बात नहीं कही गई थी। मामले में यही सवाल जस्टिस अरुण मिश्रा ने कपिल सिब्बल से किया था कि आखिर जो कल हाउस बुलाया गया है उसके पीछे का जो एजेंडा है वो किस विषय पर है। और इसीलिए जस्टिस अरुण मिश्रा ने कपिल सिब्बल से कहा था कि आप स्पीकर के कार्यालय में आप उनसे संपर्क करें और हमें ये बताएं कि क्या कल अविश्वास प्रस्ताव लाने के एजेंडे पर हाउस बुलाया गया है या नहीं। हालांकि कपिल सिब्बल ने 10 मिनट का समय मांगा था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 10 मिनट के बाद ये जानकारी दी कि कल बिजनेस एजेंडे को लेकर ये हाउस बुलाया गया। सर 2 मिनट आप प्लीज 2 मिनट 1 मिनट वो कैमरा सर बताइए, हमारे लाइव चल रहा है। 1 मिनट सबको चालू हो जाए, कोई बात चलता है टेलीविजन। कोई बात। क्या रहा मैं सर क्या रहा? आज सुनवाई चालू की और कंटिन्यू कल रखा है। आज पूरी नहीं हो पाई बहस। उधर से बहस सिब्बल साहब ने स्टार्ट की थी, उसके बाद धवन साहब ने स्टार्ट की थी, उसके बाद समय हो गया, इसलिए कल वापस 10:30 बजे चालू होगी सुनवाई। आज क्या रहा है आपकी ओर से, क्या पक्ष रखा? हमारी तरफ से तो कोई पक्ष रखा ही नहीं गया। बसपा की तरफ से तो हमने तो कल बहस कर ली थी। अभी तो रेस्पोंडेंट साइड से बहस में चल रहा है। हमें इनकी बहस कंप्लीट होने के बाद रिजॉइंडर का समय दिया जाएगा। अभी इनकी कंप्लीट नहीं हुई। अभी तो रेस्पोंड नंबर स्पीकर की तरफ से तो पहले बहस करी, सिब्बल साहब ने कंक्लूड किया, फिर सेक्रेटरी साहब की तरफ से यहाँ से एजी साहब थे, सिंघवी साहब, उन्होंने किया, और रेस्पोंड नंबर 4 लाखन सिंह है, उनकी तरफ से उधर धवन साहब ने बहस कंक्लूड की है। बाकी के रेस्पोंडेंट्स अभी बकाया हैं, उनकी बहस कल होगी, कंटिन्यू करेंगे सुबह 10:30 बजे वापस चालू। क्या कुछ विधानसभा सत्र है, बीएसपी एमएलएज जो है, जो फॉर्मर बीएसपी एमएलएज है, उनके स्टेटस पे और डिवीजन बेंच ने भी कहा था कि आप एक उस पर डिसाइड कीजिए कि वो विधानसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं। लेकिन तो अगर ये नहीं रिजॉल्व हो रहा है तो फिर वो कर पाएंगे। हाँ, मे बी अब कल डिपेंड करता है कि कल 10:30 बजे से कितनी जल्दी इसका फैसला होता है, कितनी जल्दी सुनवाई कंक्लूड होती है, उसके बाद कोर्ट क्या ऑर्डर करती है। कपिल सिब्बल की ओर से एक बार फिर से ये कहा गया है कि ये मामला हाईकोर्ट में आ ही नहीं सकता था, इस पे सुनवाई का क्षेत्राधिकारी नहीं है, क्योंकि स्पीकर की ओर से इसको पहले उनकी बहस तो यही रही है कि इसमें हाईकोर्ट को क्षेत्राधिकार नहीं है, स्पीकर को ही क्षेत्राधिकार है इनकी डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करने के लिए, वेदर दे हैव डिस्क्वालिफाइड और नॉट। इसी बात पे बहस अभी जारी चल रही है और इसी पे जारी रहेगी। बहस पूरी होने के बाद क्या कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कल विधानसभा सत्र होने वाला है, कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी सुनवाई जारी है। हाँ बिल्कुल है। तो ऐसे में कल क्या देखते हैं सुनवाई को लेकर? कल के बारे में आज कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अगर फ्लोर टेस्ट हो जाता है तो फिर आपकी स्थिति क्या रहेगी? फ्लोर टेस्ट अगर हो जाता है, अगर फ्लोर टेस्ट हो भी जाएगा, जब भी डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्वेश्चन है वो तो सस्टेन करेगा ही, कल ही तो वोट दे लेंगे। आगे के लिए तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड की जा सकती है कि वो डिस्क्वालीफाई है कि नहीं है। ठीक है सर। तो बिल्कुल चलिए सुशील, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ। आपकी बात आप पूरी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मैं जवाब आपसे इस बात पर मांग रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सरकार विश्वास मत लेकर आ रही है, अगर ऐसा है तो अर्जेंसी मामले की समझी जा सकती है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। लेकिन जब सत्र बुलाने की बात कही गई थी तो उसमें कहीं राज्यपाल को नहीं मेंशन किया गया था कि विश्वास मत हमें लाना है। जी बिल्कुल, इसी पर सवाल खड़े किए गए थे सुमित, और सिब्बल के द्वारा ये बताया गया कि उन्होंने खुद स्पीकर से बात की है और उन्होंने कहा है कि विधानसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो एजेंडा तय करने के लिए कल 10 बजे बैठक करने वाली है, जिसमें सभी विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व काफी जरूरी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तय किया था कि अगर इस मामले में
अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है तभी हम इस मामले में आदेश जारी करेंगे। हालांकि कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा गया सुमित कि मामले की सुनवाई फिलहाल टाल दी जाए क्योंकि हाईकोर्ट अभी इस मामले की सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले में मदन दिलावर की तरफ से हरीश साल्वे पेश हो रहे हैं, लिहाजा उनको सुनना बेहद जरूरी है। हालांकि हरीश साल्वे अभी किसी दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट तो इन्हीं के विधायक लेके गए ना सुशील, बसपा के विधायक ही गए ना सुशील सुप्रीम कोर्ट तो। जी बिल्कुल, लेकिन मदन दिलावर की तरफ से जो बार बार कही जा रही है याचिका में कि इनके वोटिंग राइट्स को फिलहाल रोक लगाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और इसी आधार पर फिलहाल अगर कल अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो इन तमाम जो 6 विधायक हैं उनका वोटिंग का जो अधिकार है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हरीश साल्वे को सुनना चाहता है। हालांकि एजेंडा को लेकर अभी भी कभी ठीक है सुशील, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और महेश दादी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, कपिल सिब्बल ने कहा है कि कांग्रेस के सदस्य नहीं है लेकिन कांग्रेस के विधायक हैं, ये सिर्फ बैठने की व्यवस्था है। ये कौन सी नई तकनीक आई है कि आप विधायक हैं लेकिन सदस्य नहीं हैं? सदस्य किसके हैं फिर ये? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ आशीष हैं, मदन दिलावर के अधिवक्ता, उनसे जान लेते हैं कि कपिल सिब्बल ने एक बात कही कि जो विलय है वो प्रशासनिक हैं और जो मेंबर हैं वो कांग्रेस के मेंबर नहीं है, केवल विधायक हैं। इस तरह की कोई दलील सामने आई आज? उन्होंने इस तरह की बहस करी थी जिसको माननीय न्यायालय ने नोट किया है। अब वो इस पे अपना क्या व्यू जजमेंट में देंगे, ऑर्डर के अंदर देंगे, वो अभी देखना बाकी है और इस पॉइंट पे भी हमारी भी बहस बाकी है। हम भी इसके ऊपर अभी रिजॉइंडर के अंदर बहस करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। और जहाँ तक ऑर्डर की बात है, ऑर्डर उन्होंने ऑलरेडी पास कर दिया था। मिस्टर कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि इट्स जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, उस बात पे भी बहस की जाएगी अभी। अच्छा आशीष जी, एक बड़ा सवाल यह है कि आप जो हैं वो मदन दिलावर की तरफ से पेश हो रहे थे, आप लोग चाहते थे 14 तारीख से पहले कहीं ना कहीं जो फैसला आ जाए। अब किस तरह से इस बात को लेते हैं कि सुनवाई पूरी नहीं हुई है? सुनवाई देखिए पूरी नहीं होने का मुख्य कारण ये भी है कि बहुत सारे इसके अंदर एडवोकेट्स इन्वॉल्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इन्वॉल्व है जिसमें काफी लंबी बहस की जा रही है। तो और मामला थोड़ा सीरियस नेचर का है, इसलिए माननीय न्यायालय भी बिल्कुल एकदम मैटर को सुन रहा है और सबको बराबरी का मौका दे रहा है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। और बट हम वी आर होपफुल कि जैसे कल तक मैटर सुनवाई पूरी हो जाएगी और ऑर्डर भी पास हो जाएगा। लेकिन सर जो राहत को लेकर आप आए थे वो तो कहीं से नहीं मिल पा रही, लिंगर ऑन हो रहा है। देखिए लिंगर ऑन हो रहा है, लेकिन वहां पर भी जो भी अगर कल कुछ होता भी है तो वो भी इस ऑनरेबल कोर्ट के न्यायालय से बाध्य रहेगा। और अगर माननीय हाईकोर्ट कोई ऑर्डर अगर हमारे पक्ष में करती है और अगर वहां उस ऑर्डर के कॉन्ट्रेरी कोई कार्रवाई होती है तो वो भी पलट दिया जाएगा। अच्छा, अब कितना समय बचा है? क्या अब किस किस की पैरवी होनी है? कल कौन कौन बहस करेंगे? कल मिस्टर लूथरा बहस करेंगे सुप्रीम कोर्ट से बसपा के विधायकों की तरफ से ही, और उसके बाद फिर हमारे को भी रिजॉइंडर में बहस करने का टाइम दिया जाएगा और हम आशा करते हैं कि कल 1 बजे तक आदेश आ जाएगा ऑनरेबल कोर्ट का। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपसे आशीष मदन दिलावर की ओर से पैरवी कर रहे थे, पेश हुए थे कोर्ट के अंदर। इनका हिसाब कहना है कि जो कपिल सिब्बल ने जिस तरह के आर्गुमेंट दिए हैं उसके खिलाफ, मतलब उसके विरोध में जो है अभी मदन दिलावर और जो बसपा है वो रिजॉइंडर अपना पेश करेगी, वो उस बारे में जवाब पेश करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है कपिल सिब्बल के जो आर्गुमेंट्स हैं आज वो चर्चा में रहे हैं। कपिल सिब्बल का ये कहना कि वो बसपा के विधायक जो उन्होंने जो बसपा के एमएलए जो मर्ज हुए थे कांग्रेस के अंदर, मिस्टर लाखन सिंह, उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड किए, क्योंकि ठीक 1 बजे उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट कंक्लूड हुए। तो अब जो नेक्स्ट काउंसिल है मिस्टर सिद्धार्थ लूथरा सीनियर काउंसिल, वो कल 10:30 बजे आर्ग्यूमेंट करेंगे, क्योंकि आज कोर्ट का जो समय था वो 4:30 की जगह 1 बजे तक का कर दिया गया, हाफ डे हो गया है। तो अब जो आर्ग्यूमेंट्स है कल कंटिन्यू करेंगे 10:30 बजे एज अ फर्स्ट केस। इसका मतलब कल फ्लोर टेस्ट हो सकता है अगर विधानसभा में हो तो उस पर किसी तरीके की रोक नहीं रहेगी? अभी कोई भी रोक किसी भी तरह से उच्च न्यायालय द्वारा नहीं लगाई गई है। अभी उच्चतम न्यायालय में भी मामला चल रहा है, उसमें कोर्ट ने पास ओवर किया है और मिस्टर साल्वे जो हैं वो किसी और कोर्ट में अपनी पैरवी कर रहे थे, तो कोर्ट ने उसके तहत वहां से मैटर को पास ओवर किया है। मेरा मानना है लंच बाद उच्चतम न्यायालय के समक्ष जब आएगा तो वहां से कोई निर्देश होते हैं वो अलग बात है, बट अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय की तरफ से कोई भी किसी भी तरह का स्थगन आदेश या स्टेटस को या यथास्थिति बरकरार करने का आदेश नहीं दिया है। ठीक है, चलिए शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, दर्शकों तक पहुँचाने के लिए एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। संघर्ष टला संकट और संघर्ष लेकिन अब भी जारी, और इस संघर्ष को भी अब दूर करने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज होटल फेयरमाउंट जाएंगे, बैठक की जगह और समय तय करेंगे सीएम।
सीएमआर या फिर विधानसभा में ये बैठक हो सकती है। हालांकि अभी तक समय और स्थान तय नहीं किया गया है। तमाम कांग्रेसी विधायक फेयरमाउंट में ठहरे हुए हैं। पायलट और समर्थक विधायक भी बैठक में शामिल होंगे। केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेताओं से मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस की लड़ाई तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में डेमोक्रेसी को बचाने की है। पिछले 1 महीने में कांग्रेस पार्टी में आपस में जो भी नाइत्तेफाकी हुई है उसे देश के हित में, प्रदेश के हित में, प्रदेशवासियों के हित में और लोकतंत्र के हित में हमें फॉरगेट एंड फॉरगिव, आपस में भूलो और माफ करो और आगे बढ़ो की भावना के साथ डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई में लगना है। दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फेयरमाउंट होटल के बाहर से। दिनेश, अब बैठक होनी है, लेकिन बैठक का क्या वक्त और जगह तय हुई, क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, उसके बारे में जानकारी अभी तक भी नहीं दी गई है। बैठक आज होनी जरूर है, लेकिन अभी वक्त और स्थान जो है वो तय नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी यहाँ होटल फेयरमाउंट पहुंचना है केसी वेणुगोपाल से चर्चा के लिए, लेकिन वो भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि फोन के जरिए जो है वो आपस में संपर्क में है केसी वेणुगोपाल, चाहे वो पायलट खेमा हो, चाहे वो गहलोत खेमा हो, और तमाम ये जो है सुलह वार्ता को जो है पटरी पर लाने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। तो कुछ ही देर में इस तरह की खबर आ सकती है कि विधायक दल की बैठक कहाँ पे होगी। वो समय जो है और वक्त जो है वो कुछ ही देर में बताया जा सकता है। इस बीच जैसा आप अभी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है, तो ये ट्वीट बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये एक तरीके से माफ़ी है जो असंतुष्ट होकर विधायक गए थे उन्हें, और अपने खेमे के जो विधायक है उन्हें भी एक तरीके से संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। क्योंकि गहलोत खेमे के कई विधायकों ने इस पर नाराजगी जताई थी। जैसलमेर में होटल में जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे उस वक्त भी उन्होंने नाराजगी जताई थी, और ये साफ तौर पर कहा था कि जो असंतुष्ट विधायक है उनकी अब वापसी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो संगठन हो चाहे वो सरकार हो। तो ये जो दरारें जो आपस में आ गई थी उससे जो है भरने का प्रयास अब कहीं ना कहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह का ट्वीट किया और साफ तौर पर यह कहा है कि हमारी लड़ाई जो है, कांग्रेस की लड़ाई जो है वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए है, और इस बात के आगे सब चीजें गौण हो जाती है, बाकी सब चीजों को भुला देना चाहिए। फॉरगेट एंड फॉरगिव, यानी भूल जाओ और माफ करो और इसके साथ आगे बढ़ो, ये जो है उन्होंने मंत्र दिया है अपने विधायकों को। लेकिन उनके खेमे के जो विधायक है वो इस मंत्र पर कितना एतबार करते हैं वो आगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई विधायकों में जो है वो गुस्सा बहुत ज़्यादा था और लगातार वो इस तरह की बात उठाते रहे थे कि अब जो असंतुष्ट होकर गए हैं उनकी किसी भी कीमत पर वापसी नहीं होनी चाहिए। और वो पूरी तरीके से आश्वस्त भी थे कि इस तरह का होगा भी नहीं कि पायलट खेमा जो है वो वापस लौट कर आए, क्योंकि बातें जिस स्तर तक बढ़ गई थी। लेकिन बिल्कुल अप्रत्याशित तौर पर जिस तरीके से आला कमान से बातचीत के बाद में पायलट खेमे की वापसी हुई, उसके बाद अब दरारें भरने की जो है वो तमाम कवायदें की जा रही है। और मुख्यमंत्री ने देखिए पहल तो कर दी है। दिनेश, क्या अब ये माना जाए जो बैठक होगी वो इस पहल को आधार में रखकर ही होगी? बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि देखिए अब क्योंकि दोनों खेमों को एक साथ बैठना है और लगातार अगर सरकार आगे बढ़ानी है तो एकजुट होकर जो है वो चलना होगा। अगर इस तरह की दरारें रहेंगी, मन में कलुषिता रहेगी, तो आगे बढ़ पाना जो है बहुत मुश्किल होगा और बार बार इस तरह के संकट खड़े होते रहेंगे। तो आला कमान से भी इस तरह के निर्देश नेतृत्व को हैं और तमाम जो नेता आए हुए हैं राष्ट्रीय स्तर से वो भी लगातार यही बातें कह रहे हैं कि दोनों खेमे जो हैं वो जो भी कुछ हुआ उसे एक नाइत्तेफाकी जो है वो नाइत्तेफाक रखते हुए आगे बढ़ें और जो भी चीजें हुई उन सबको भुला दिया जाए। तो फिर एक सवाल देखिए दिनेश, जो अब तक मैं पूछ नहीं रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री के इस ट्वीट के बाद वो सवाल थोड़ा रूप ले लेता है, जन्म ले लेता है। वो सवाल पैदा हो जाता है जब मुख्यमंत्री ने पहल कर दी है, कह दिया है कि भूलो और माफ करो, तो अब आगे जो बैठक होगी उसके बाद सचिन पायलट का रोल क्या रहने वाला है? देखिए वो अभी निर्धारित नहीं है, क्योंकि अब जो फॉर्मूला है उसका सभी इंतजार कर रहे हैं कि वो आखिर क्या फॉर्मूला तय हुआ है जिस पर पायलट राजी हुए हैं
और जिस पर दोनों धड़ों को संतुष्ट किया जा सकता है। वो फॉर्मूला अभी तक बाहर निकल कर नहीं आया है, लेकिन ये जाहिर तौर पर बात है कि पायलट ने जब आला कमान से बात की है और उनकी वापसी हुई है कांग्रेस में, तो कुछ ना कुछ अच्छा उनको आश्वासन मिला होगा और अपना जो धड़ा है वो उनको मजबूत करने की वो जाहिर तौर पर सपने देख रहे होंगे। तो जाहिर तौर पर जो है वो दोनों खेमे जो हैं वो अपनी जीत इसमें मान रहे हैं। पायलट खेमा अपनी जीत मानकर चल रहा है, गहलोत खेमा अपनी जीत मानकर चल रहा है। जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि वो लगातार यही बात कह रहे थे कि सरकार पूरी तरीके से स्थिर है, और वो बात पूरी तरीके से सही साबित हुई। और उन्होंने जो लेटर भी लिखा तमाम विधायकों के नाम, उसका भी असर देखने को मिला कि सब। एक आखिरी सवाल दिनेश, मुख्यमंत्री होटल फेयरमाउंट कब तक पहुंचेंगे? देखिए, उनका 12:30 बजे तक का पहुंचने का यहाँ पर समय बताया गया था, लेकिन अभी भी वो शायद कहीं उलझे हुए हैं और अभी होटल नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि वो इस दौरान फोन के जरिए केसी वेणुगोपाल के संपर्क में हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि वो जल्द ही यहाँ पर पहुंचेंगे फेयरमाउंट होटल में। केसी वेणुगोपाल से चर्चा के बाद में यहाँ पर जो वक्त और स्थान है विधायक दल की बैठक का, वो निश्चित होगा। जी चलिए, शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल फेयरमाउंट नहीं पहुंचे हैं, 12:30 बजे पहुंचना था, लेकिन अभी कुछ उनके कार्यक्रम में बदलाव है। अपडेट हम आपको देंगे। फिलहाल वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है।